देखिए 26/11 का जो आतंकवादी हमला मुंबई शहर पे हुआ, वो देश दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और ये जितनी इसकी निंदा करो कम है। ये एक ऐसा आतंकवादी हमला था जो हम तो यहाँ रहते हैं, हमने देखा था कि कितने मासूमों की इस हमले में जान ले गए। तो इसके जो भी परपेट्रेटर्स थे, क्राइम के कॉन्स्पिरेटर्स थे, इन तमाम को सख्त सजा मिलना ही चाहिए। और हमने देखा है इसमें अजमल कसब को, जिसको अरेस्ट किया, जिसके ऊपर, जिस हमले के अंदर हमारे बहादुर सिपाही सालस्कर साहब, हेमंत करकरे साहब, ओम्बले साहब, उनको शहीद कर दिया गया है हमले में। तो जैसे अजमल कसब को पकड़ाया, उनका ट्रायल चला, उनको फांसी दी गई। और यकीन माने देश का कोई भी इंसान ने किसी कीमत पे किसी भी तरह से इनको समर्थन नहीं किया, सबने इसकी निंदा की। और जब अजमल कसब को फांसी की सजा दी तो मुसलमानों ने उनको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी। ये भी हमने देखा। तो हम भी चाहेंगे, अभी आ रहा है था वो राना, मास्टरमाइंड है। एक हेडली भी था जो भी अमेरिका के अंदर है, और सुनने में आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके माध्यम से, वो लग रहा है कि वो पर इन्फॉर्मर बन गया है ड्रग्स एजेंसी का। तो वहां पे बैठा हुआ है, उसने तो गुनाह कबूल किया है। तो ऐसे लोगों को लाया जाए। और था, और राणा को जरूर लाना चाहिए, यहाँ पे ट्रायल चलाना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और जो भी एजेंसी से जो केस चला रही है, उनको सख्त से सख्त सजा दे। और इस केसेस के अंदर तो अरेस्ट ऑफ रेयर केस था, तो अरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर कम से कम सजा ही होती है फांसी की। तो इनको भी फांसी की सजा दे सरकार, ऐसी हम बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, देश का हर नागरिक चाहेगा कि जिसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके हमारे देश के अंदर अटैक किया आतंकवादी, और जिसकी वजह से मासूम लोगों की जानें चलेगी, सिपाही, बहादुर सिपाही हमारे जो थे पुलिस वाले, उनकी जानें चले गए, तो ऐसे इंसान को फांसी से कम सजा मिलनी ही नहीं चाहिए। और कोर्ट कचहरी के जरिए ये होना चाहिए। देखिए, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि वक्फ का जो ये कानून सरकार ने लाई है, ये पर से इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का है। हमारी पर्सनल रिलीजन प्रैक्टिस, जो हर इंसान को रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उसमें सरकार कैसा हस्तक्षेप कर सकती है? ये तो उसमें इंटरफेरेंस कर रहे। ये क्वालिटी का वायलेंस है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप नहीं रख सकते किसी बार वाले को, मगर वक्फ के अंदर आप जो मुसलमानों की जगह है उसमें आप हिंदुओं को डालना चाह रहे हो। और काफी सारी चीजें, इसके ऊपर पिटीशन भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून के खिलाफ। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी इस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। और पिटीशन की सुनवाई अभी होनी है, 16 तारीख को रखा हुआ है सुनवाई के लिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसा कहा है कि देश भर में एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे संवैधानिक तौर से, तो प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं भी करूंगा प्रोटेस्ट, संविधान के दायरे में रहकर पूरे फोर्स में प्रोटेस्ट करेंगे कि बीजेपी सरकार ये काले कानून को वापस ले। हाँ, वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। और प्रोटेस्ट, देखिए फार्मर किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया था, सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े। तो हमको यकीन है कि ये जो काला कानून है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सरकार हमारे फेवर में ऑर्डर देगा, और सरकार को तीनों जो ये वफ अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, रिपील होगा ये वाला।